तो बेटा अब हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा उससे पहले हम आपको एक बात पूछें कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आपसे कहा था कि 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक मेथड से तो सॉल्व करके हमने आपको दिखाया था और हमने आपसे ये भी कहा था कि दूसरा मेथड आप लोग ट्राई करोगे और मुझे बताओगे। आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया, आज तक किसी ने बताया नहीं। तो बेटा हम लोगों को इस बुक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इस बुक को सिर्फ इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं कि हमको बहुत मज़ा आ रहा है। बेसिकली हम लोग इस बुक को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि हम फिजिक्स में थोड़े स्मार्ट बन सकें, अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कर सकें, ताकि कंपटीशन में हम औरों से आगे रहें। ठीक, तो इस बात को समझो। थोड़ा ये मैटर ऑफ कंसर्न है मेरे लिए कि आप लोग बाद में हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। चलो, ये तो हो गया आपकी बात, हमारी बात। अब हम करते हैं प्रॉब्लम की बात। देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है कि 2 पार्टिकल्स हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 और v2 से मूव कर रही हैं, और एट इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू r1 एंड r2। इनिशियली उनके जो रेडियस वेक्टर्स हैं वो r1 r2 हैं। आगे ये कहता है कि हाउ मच दिस 4 वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। ये चारों जो है वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, जिससे कि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर सकें। तो देखो, एक तो ट्रेडिशनल मेथड होगा सॉल्व करने का, बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा मेथड होगा। वो मैं देखिए अभी कर रहा हूँ। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। देखिए हमने मान लिया कि ये कोई ओरिजिन है। ऑब्वियसली ओरिजिन होगा तभी हम पोजीशन वेक्टर्स लिख पाएंगे। ये मान लो यहाँ पे हमारा पहला पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने 1 ऐसे नाम दे दिया है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है, वो है वेक्टर r1, ऐसे पोजीशन वेक्टर है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 2, और इसका पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर r2। ठीक, अब क्या हुआ कि इस मोमेंट से ये स्टार्ट करते हैं मूव करना। ये मूव करता है v1 के वेलोसिटी से, ये मूव करता है v2 के वेलोसिटी से। तो एक बात याद रखो, एक सिंपल कॉमन सेंस है कि अगर इन दोनों पार्टिकल को कोलाइड करना है तो ये दोनों पार्टिकल एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक ही जगह पर मीट करने चाहिए, है ना। अगर इन दोनों पार्टिकल को कोलाइड करना है तो दोनों पार्टिकल एक पर्टिकुलर मोमेंट पर एक ही जगह पर पहुंचने चाहिए। तो चलो भैया, हमने ये मान लिया कि ये जो पहला पार्टिकल है v1 के वेलोसिटी से चला कितने समय तक, t समय तक। ये ऐसे v1 के वेलोसिटी से चला t समय तक, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इसका नाम तुम a दे दो। चलो, इसी तरीके से अगर दूसरे को यहाँ पहुँचना है तो वो v2 के वेलोसिटी से चला, वो भी t टाइम तक चला, और दोनों बेचारे यहाँ जा कर के मीट कर गए, कोलाइड कर गए, कोलिजन हो गया। ठीक है, अब बताओ अब क्या कर सकते हैं हम लोग। हम चले आते हैं मैथ में। मैथ का मतलब क्या हो गया कि भैया हम ये कहेंगे, है ना, हम ये कहेंगे कि टाइम t पर अपने पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r। ये ऐसे, तो मैं आराम से लिख दूं फॉर पार्टिकल 1। पार्टिकल 1 के लिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल्स टू, यहाँ जरा देखना, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर है, क्योंकि अब साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो इसको आप लिखेंगे r1 प्लस v1t, है ना, ऐसे लिख दिया आपने। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल के लिए भी आप लिख देंगे फॉर पार्टिकल 2। इसका भी पोजीशन वेक्टर सेम होगा, ये हो जाएगा r2 प्लस v2t, है ना। आज जरा सिंबल ऐसे ही बनाइए, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस गड़बड़ हो जाएगा अगर आप केवल बार लगाएंगे तो। हालांकि कोई इशू नहीं है हमारे लिए।
अच्छा अब ये बताओ, दोनों इक्वेशंस को मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर आ जाएगा वेक्टर 0, वेक्टर लगाना यहाँ पर ऐसे, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2, और जब इसको घटाओगे तो V1 बनेगा, ये होगा V1 माइनस V2, और इसको ब्रैकेट में घेर दो, t कॉमन ले लिया था हमने, ये बन गया मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं, अब हम बेटा इसको इधर कर सकते हैं, तो जब हमने इसको इधर किया तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, यहाँ हो गया कितना V1 माइनस V2 और ये t। तो क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मेरा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सॉल्व हो गया, लेकिन ठहरो, अभी फिर से आओ अपने प्रॉब्लम पे। कह क्या रहा है कि हमें बेसिकली इन चारों वेरिएबल को लेकर के एक रिलेशन बनाना है। इसका मतलब कि उस रिलेशन में इन चारों के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल ना हो। अगर कुछ हो तो वो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल नहीं हो सकता। अब ज़रा सोचो यहाँ पर, अब ज़रा सोचो, टाइम जो है वो तो वेरिएबल है, तो आपको टाइम को एनी हाउ यहाँ से हटाना है। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली। तो कोई कहेगा कि सर ये V1 V2 को इधर आप ट्रांसपोज कर दीजिए, है ना, तो t निकल जाएगा, वापस से t रख दीजिए, है ना। ये बड़ा अपसर्ड सी बात होगी, क्योंकि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम वेक्टर ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा एक विशफुल थिंकिंग था कि हम ऐसे ऐसे कर देंगे, ये नहीं हो सकता। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम इन दोनों साइड का मॉड ले लिए। जब मॉड ले लेंगे तो इधर हो जाएगा मॉड R2 माइनस R1, है ना, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा मॉड V1 माइनस V2, और टाइम t तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसका मॉड तो सिंपली t ही रख दीजिए, क्योंकि आप ये मैथ में पढ़ चुके हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। यहाँ से आपने t निकाला, कैसे, इसको ट्रांसपोज कर दिया, t निकल गया आपका मॉड R2 माइनस R1। देखिए कितना प्यारा प्यारा सा बन गया हमारे पास, ये V1 माइनस V2, ये ऐसे टाइम बन गया। अब क्या करोगे, अब तुम इसी इक्वेशन में टाइम का जो वैल्यू है निकाला हुआ, उसको आप यहाँ रख दोगे। ये रिलेशन 4 है, ये मेरे खास रिलेशन 4 है, तो रख दीजिए आप इन दोनों को। जैसे ही आप रखेंगे तो आपका देखिए कितना आसान सा हो जाएगा अब, है ना। क्या हो जाएगा, t को रखा हमने R2 R1 और इधर ट्रांसपोज भी कर दिया, तो ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड R2 माइनस R1 ऐसे इक्वल्स टू यहाँ V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर है कि नहीं, डिवाइडेड अपॉन मॉड V1 वेक्टर माइनस मॉड V2 वेक्टर। निकल गया क्या? अब हमारा रिलेशन जो मुझे चाहिए था मिल गया, है ना। अब ये मिल गया, देखिए कितना आसान है। लेकिन ठहरो, आसान तो है बट ये लंबा है ना, आसान है बट ये लंबा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकेंड मेथड, जो बहुत ही सिंपल एक लाइन में होगा। देखिए कैसे होगा एक लाइन में। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कर दूं, बहुत बढ़िया। देखो सेकेंड मेथड में दिमाग लगाना है बस। सेकेंड मेथड क्या दिमाग लगाएंगे बाबू, ये है मेरा पहला पार्टिकल, बहुत बढ़िया। ये था ओरिजिन जिसका पोजीशन वेक्टर था ऐसे R1। ये है कहीं दूसरा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल 2, इसका पोजीशन वेक्टर कितना था, ये था R2। ये सब हमको दे रखा था। ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम अपने रेफरेंस फ्रेम के कोऑर्डिनेट सिस्टम को इससे अटैच कर देते हैं, मतलब अपना ओरिजिन यहाँ बन जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। या दूसरे शब्दों में कहिए कि इस पार्टिकल 2 को हमने अपना नया रेफरेंस फ्रेम ले लिया। ये रेफरेंस फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल, तो इसमें किसी ना तरह का
नॉन इंटरेक्टिव फोर्स इंक्लूड करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब चलो तुम क्या करो, तुम थोड़ा सा इमेजिन करो, और इमेजिन क्या करोगे कि तुम यहीं पे बैठ गए हो, इसी पर घोड़ा मान लिया तुमने इसको, और घोड़े की सवारी करने के लिए बस घोड़े पे बैठ गए। अगर ये दूसरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से टकराने वाला है तो तुमको क्या महसूस होगा? तुमको ये महसूस होगा कि दूसरा वाला घोड़ा न दोनों घोड़े को ज्वाइन करने वाले लाइन के अराउंड आ रहा है। इट मीन्स कि वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का ना, रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस ना, ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्या हो गया यार? तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ये होता है। तो उसका इस डायरेक्शन हो गया, और इस पार्टिकल 2 का पार्टिकल 1 के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में r21। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन प्लस यूनिट वेक्टर अलोंग द वेलोसिटी शुड बी 0। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया यूनिट वेक्टर, लिखिए ये हो जाएगा आपका r2 माइनस r1 डिवाइडेड अपॉन r2 माइनस r1, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड अपॉन v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0। अब जरा इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तुम हमको ये बताना कि कौन सा मेथड तुमको ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे ख्याल से तो सबसे आसान मेथड दूसरा वाला है। हाँ, ये बात ज़रूरी है ये जानना कि भाई ये स्मार्ट बच्चों के लिए है, और स्मार्ट बच्चा वही होता है जो अपने टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और उसके बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेथड्स हैं, सबको करता है ना। केवल बस ऐसे ही आकर के क्लास में बैठ करके सत्यनारायण स्वामी का कथा सुन करके घर जाने से कुछ नहीं होगा। तो चलो ये आ गया आंसर तुम्हारा। तो देखो ये दोनों मेथड हमने आपको करके बता दिए। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों मेथड से आपको जो 2 की आइडियाज़ मिले उसको थोड़ा समझने का, अपने दिमाग में बिठाने का कोशिश करेंगे। पहली बात क्या हुआ कि जब 2 पार्टिकल कोलाइड करते हैं इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर दोनों एक ही पोजीशन पर होंगे। और दूसरा क्या हो गया कि अगर 2 पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं तो पहले पार्टिकल पर अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे दूसरा पार्टिकल दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग मेरी तरफ आता हुआ महसूस होगा। तो उस केस में यूनिट वेक्टर अलोंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, इज अपोजिट टू द यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पार्टिकल। ये 2 पॉइंट हमको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली मिल गया है। फिर मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे।